और दाएं बाएं का नॉलेज यही है, यदि एक ही पंक्ति है और दिशा नहीं दे रखी है तो फिर आप अपने हिसाब से लो कि मेरा दायां इधर है और मेरा बायां इधर है, आप फिक्स है। जैसे ये पूरी पंक्ति है और यदि वो कहता है कोई व्यक्ति बाएं से 8वां है इधर से, अथवा बाएं से इधर से, बाएं से बोलेगा तो इधर से, लेफ्ट से बोलेगा तो इधर से, और यदि आगे से भी बोल दिया तो इधर से, दाएं से बोलेगा तो इधर से, दाएं से, राइट से, या पीछे से, पूरी पंक्ति की बात करता है तो इधर से चलेगा बाएं से। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष के बाएं बाएं जाना हो, इस व्यक्ति के बाएं जाना है, के बाएं जाएंगे तो इधर जाएंगे, जबकि बाएं से चल रहे थे तो इधर से चल रहे। बाएं से तीसरा क्या होता है, 1 2 3, जबकि इसने कह दिया कि इस व्यक्ति के बाएं तीसरा तो फिर चलेंगे 1 2, समझ में? किसी व्यक्ति विशेष के बाएं जाना है तो इधर जाना है, और पूरी पंक्ति के लिए बाएं जाना है तो इधर जाना है। इस व्यक्ति के दाएं से के दाएं जाएंगे तो इधर जाएंगे, जबकि दाएं से बोलेगा तो यदि दाएं से 5वां व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, राहुल दाएं से 5वां व्यक्ति है, जबकि यहां कह दिया अनिल के दाएं दूसरा 1 2, राहुल अनिल के दाएं तो इधर जाए। तो विशेष ध्यान रखेंगे के दाएं और के बाएं एक प्रकार। यदि कोई दिशा नहीं दे रखी है तो अपने सोचिए, और यदि दिशा दे रखी हो या आगे पीछे दे रखे कि 2 पंक्तियों में बैठे हम आमने सामने मुंह करके, तो एक पंक्ति तो हमने हमारी सोच ली और एक पंक्ति हम सामने सोच ली। इनका इधर कौन सा हाथ होगा, इधर कौन सा होगा, इधर हमारा कौन सा होगा और इधर हमारा कौन सा। हमारा तो इधर दाएं है और इधर हमारा बाएं है, सही क्या? जबकि इनका इधर कौन सा हाथ होगा और इधर कौन सा होगा, मतलब विपरीत होगा, समझ गए? कोई व्यक्ति विशेष यहाँ है और पूछिए इस व्यक्ति के बाएं तो हम किधर चलेंगे, तो इधर आते हैं, हमारे ठीक विपरीत। इस व्यक्ति के दाएं तो इधर चलेंगे, सही है? लिखो लो, ए बी और सी के मध्य में है, ए बी और सी के बीच में है, ए बी और सी का पड़ोसी है। इन तीनों का भाव एक ही है बंधु, क्या? बी या सी, ए सी या, देख लो, ए बी और सी के बीच में है क्या नहीं? यदि बी इधर होगा तो इधर सी होगा, यदि इधर सी होगा तो इधर बी होगा। ए बी और सी के बीच में है, ये भी चल रहा है, मध्य में है, ये भी चल रहा है। ए बी और सी का पड़ोसी है, यदि ए यहाँ है और बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो पड़ोस में हुआ कि नहीं? इन दोनों में से एक आएगा यहाँ, इनमें से भी एक आएगा। यदि यहाँ सी हो और यहाँ बी होगा तो ये कौन आएगा यहाँ? अभी आपको कभी आ जाए ऐसा, ए बी और सी का पड़ोसी है, तो आप ए बी और सी ऐसे नहीं लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे सी ए बी, आपको लिखना है ऐसे। फिर बाद में कहीं वो कुछ कहता है तो उसको चेंज करेंगे, ठीक है ना? छोटा है लेकिन राहुल से बड़ा है। अब इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा देखने के लिए क्या करेंगे? देखो,
राम मोहन से छोटा है, मोहन राम से बड़ा है या नहीं? जो बड़ा होता है उधर चूल्हा खुला रहता है, जो छोटा होता है वो चूल्हे की पीठ रहती है। तो राम मोहन से छोटा है तो राम मोहन से छोटा हो गया कि नहीं? लेकिन राहुल से बड़ा है कौन? ये जो लेकिन है इसके स्थान पर अपन क्या लिखेंगे? ये दो व्यक्ति हैं, एक तो ये है फर्स्ट वाला और एक ये है सेकंड वाला। तो लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए, पर आ जाए, तो इनके स्थान पर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। आप क्या? राम राहुल से बड़ा है, तो राहुल राम से छोटा हुआ। राम राहुल से, ये मैंने तो बनाया, सही है क्या? दोबारा सुनो, लेकिन किंतु परंतु कहीं भी आ जाए वहां क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन। जैसे मैंने कह दिया ए बी से बड़ा है किंतु सी से छोटा है। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बोलो सही है क्या? अब किंतु आ गया, इसके स्थान पर क्या लिखूं? फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है और ये यहां लिख दिया ए। अब किंतु को मत पढ़ो और ए पढ़ो। यहां ए सी से छोटा है, तो सी किधर लिखूं? न्या के न्या। ए के बाद या चिन्ह बनाऊं के या बनाऊं? सही है। लेकिन किंतु परंतु पर तथा ये आ जाते हैं, तो इनके स्थान पर किसको लिया जाएगा? लिखो नोट। किंतु, पर, परंतु और वह, बट आ जाएं, तो इनके स्थान पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। परंतु राम से छोटा है, इसके लिए क्या बनेगा? गोपाल मोहन से बड़ा है, गोपाल मोहन से बड़ा है। सही है क्या? बोलो सही है क्या? और परंतु को मैंने काट दिया, परंतु के स्थान क्या दिया? फर्स्ट पर्सन। अब ये कह रहा है गोपाल राम से छोटा है। कौन छोटा है? गोपाल। किससे? राम से। बी से छोटा है, जो सी से छोटा है। यहां आ गया जो। जो किसके लिए आएगा? ए बी से छोटा है। मैंने लिख दिया ए बी से छोटा है। सही है क्या? बोलो, ए बी से छोटा है। सही है क्या? अब ये कह रहा है जो सी से छोटा है। कौन? ये जो के स्थान पर कौन लिखूं? बी। ये फर्स्ट पर्सन है और ये जो आ जाए या जो की आ जाए, जो या जो की या अथवा आ जाए, तो बी सी से छोटा है। कौन? बी सी से छोटा है, तो सी बड़ा होगा। लेकिन किंतु परंतु पर तथा ये आ जाते तो इनके स्थान पर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाएगा, और जो या जो की आ जाए वहां सेकंड। लिखो नोट। ए बी से बड़ा है, जो कि सी से छोटा है। जो कि आ गया, जो कि के स्थान पर क्या लिखूं सरदारों? कोई डाउट किसी को? ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है।
तो बी सी से, अब इसमें ए और सी का नहीं पता, ए और सी बराबर है कि कोई से बड़ा, पर ये जरूर पता है बी ए से भी छोटा है और सही है। बीना सही है क्या? बीना रश्मि से छोटी है किंतु गंगा से लंबी है। कौन? बीना। है, इसको क्या लिखेंगे? जो बड़ा होता है उसकी तरफ चूल्हे का मुंह खुला होता है। ए बी से छोटा है, इसको कैसे लिखेंगे? ए बी के बराबर है, ए बराबर ए बी के बराबर नहीं है। सही है। ए बी से बड़ा या बराबर है, ए बी से बड़ा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है। ये 6 तरीका और रखने हैं। बड़ा है तो क्या लिखेंगे आप? सही से उतना बड़ा नहीं है जितना कि सी है। तो ए बी से बड़ा है पर इतना बड़ा नहीं जितना कि सी है। इसका मतलब सी ज्यादा बड़ा है, तो सी ज्यादा बड़ा होगा तो सी ए से बड़ा होगा। ये शब्द आएंगे तो शब्दों को परखने की बात करके फिर आगे आगे बढ़ो। ए बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है, आगे सी डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर परंतु ए के नीचे, परंतु ई के नीचे है, डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है। ये प्रश्न है तो बताओ डी कौन से स्थान पर? कोई दिक्कत नहीं, पहले देखो। सबसे पहले कह रहा है ए बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है, सही है क्या? बोलो जरा देखो, ए बी के ऊपर है या नहीं? फिर कह रहा है सी डी के ऊपर परंतु ई के नीचे। अब ए और बी से कोई रिवार्ड नहीं घटा। फिर कह रहा है डी ए के ऊपर है, डी कहाँ है? ए के ऊपर। ये कह रहा है सी डी के ऊपर है, सी कहाँ है? डी के ऊपर, परंतु ई के नीचे। परंतु किसके लिए है? सी ई के नीचे है, तो सी ई के। कोई डाउट किसी को? दोबारा सुन लें, ए बी के ऊपर है, मैं लिख दिया ए बी के ऊपर है। फिर कह रहा डी ए के ऊपर है, मैंने कहा डी ए के ऊपर है। फिर कह रहा है सी डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है, परंतु ई के नीचे है। कौन? सी। तो सी ई के नीचे है। बताओ डी का स्थान कौन सा है? ए के अंक बी से अधिक हैं परंतु
सी से कम है। आगे की लेंथ क्या डी रेडी बोला डी के अंक ई से कम है। बी बॉय बी के अंक ई से अधिक हैं। अब बातचीत बंद करो, एक बार सब लोग देखें। आपको दो तरीका बता रहा हूँ, एक तो अपन पहले सेट करना जमाना, दूसरा कोई जमाओ मत वाले पेपर में हल करो सीधे। कैसे देखो, ए के अंक बी से अधिक हैं, ए के अंक बी से अधिक हो गए क्या, देखना ए बड़ा हो गया बी से, परंतु सी से कम है किसके, परंतु के स्थान पर फर्स्ट पर्सन लिखो, ये फर्स्ट पर्सन है सेकंड। ए सी से कम है तो सी कहाँ हो जाएगा, सही है। फिर कह रहा है डी के अंक ई से कम है, डी के अंक ई से कम है, बी के अंक ई से अधिक है, बी के अंक ई से अधिक हैं, बी के अंक ई से अधिक है। फिर कह रहा है डी के अंक ई से कम है, बी ई से भी कम है। दोबारा सुनेंगे, ए के अंक बी से अधिक है परंतु सी से कम है, सी। फिर कह रहा है बी के अंक ई से अधिक है, जो बी है वो ई से ज्यादा है। बी के अंक ई से कम है, डी के अंक ई से, सर्वाधिक अंक किसके हैं, सर्वाधिक अंक सी के और न्यूनतम, सुनो मेरी बात है, एक सेकंड में सुनो। अब के बाद यदि आपको सर्वाधिक और न्यूनतम पूछता है, बीच के भी नहीं कह रहा हूं, सर्वाधिक और न्यूनतम पूछ रहा है तो आप स्कूल में पहुंच जाओ अपने माइंड में एक बार। कैसे, आपने स्कूल में देखा होगा प्रार्थना स्थल पर जो पंक्तियां खड़ी होती हैं उसमें टीचर क्या करता है, पीटीआई क्या करता है, छोटे बच्चों को आगे और बड़े बच्चों को पीछे। कोई भी बड़ा मिल जाता है तो पीछे भगाता है, छोटा चाहिए तो बड़ों को हटाएंगे। और रस्सा कस्सी की प्रतियोगिता हो रही हो तो बड़ों को आगे लेते हैं और छोटों को, तो बड़े चाहिए तो छोटे न हटा देते हैं, और छोटे चाहिए तो उसी तर्ज पर यहाँ करेंगे। सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो छोटी न हटाने चलो, और छोटी चाहिए तो कैसे, देखो यहाँ प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक अंक किसके हैं, तो हमको चाहिए सर्वाधिक अंक वाला। पहली पंक्ति पढ़ो, ए के अंक बी से अधिक हैं, दोनों में अधिक कौन है, ए, तो बी कट गया सरदार। फिर कह रहा है ए सी से कम है, तो यहाँ अधिक कौन है, सी। ए सी से कम है तो यहाँ अधिक कौन है, सी, तो ए कट गया, ए जहां भी है काट दो। डी के अंक ई से कम है तो यहाँ कौन है, अधिक, ई, डी को काट दिया। अधिक वाले को नहीं काटना है, कम को काटना है। फिर कह रहा है बी के अंक ई से अधिक हैं, यहाँ अधिक कौन है, बी, तो कम को काट दिया। और बी तो हमारा पहले कट चुका है, यहाँ तक कोई पहले बड़ा होता है, कट गए तो कौन बच गया, सबसे बड़ा चाहिए या सबसे अधिक चाहिए तो छोटों को काटते चलो, और छोटा चाहिए तो बड़ों को काटते चलो। जैसे देखो वापस छोटों को लेते हैं हम, ए के अंक बी से अधिक हैं परंतु सी से कम हैं, डी के अंक ई से कम हैं, बी के अंक ई से अधिक है, यही ना। अब एक सेकंड उधर देखो बोर्ड पे, यदि सबसे कम चाहिए तो बड़ों का चल के प्रार्थना स्थल पर बड़े लड़कों को भगाते हैं कि नहीं भगाते हैं, छोटे चाहिए तो बड़ों को भगाओ। तो यहाँ भी हमको छोटा चाहिए, बड़े भगाएंगे। ए के अंक बी से अधिक है, यहाँ बड़ा कौन है, काट दो ए को।
परंतु सी से कम है, यहाँ क्या आएगा? ए सी से कम है तो यहाँ बड़ा कौन है? सी। तो सी भी कट गया, ए पहले ही काट दिया। तो क्या कह रहा है? टी के अंक ई से कम है, यहाँ भी कौन है? ई। ई काट दिया। फिर कह रहा है बी के अंक ई से अधिक है, यहाँ भी कौन है? बी। तो यहाँ बी काट दिया। और डी के अंक ई से कम पहले नहीं है तो ई हमने पहले काट रखा है। जो काट रखा हुआ है तो पहले काट दो। वाको कल्याण तो हमने पहले कर दियो। अब कौन बच रहा है? बी भी कट रहा है, पहले देखो बी कट रहा है। जो पहले कट गया एक बार बाद तो काटना। अब कौन बच रहा है? सबसे कम कौन बचा? सबसे कम डी बचा। तो इसे हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि अपन को जमाने की जरूरत नहीं है। यदि सबसे बड़ा पूछ रहा है तो छोटों को काटते हुए चलेंगे, और छोटा पूछ रहा है तो बड़ों को काटते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? लिखो नोट। ये कह रहा है गंगा यमुना से लंबी है। बोर्ड पे देखो भाइयों, गंगा यमुना से लंबी है। बोलो सही है क्या? पर कौन के लिए है? परंतु, पर, लेकिन, किंतु फर्स्ट पर्सन के लिए। अगर गंगा रश्मि से लंबी नहीं है तो इससे भी लंबी कौन है? फिर कह रहा बीना रश्मि से छोटी है। अब यहाँ पता नहीं है, किंतु गंगा से लंबी है। कौन? बीना गंगा से लंबी है तो बीना यहाँ हो गई, क्योंकि बीना रश्मि से छोटी है तो रश्मि इससे भी आगे नहीं। रश्मि सबसे लंबी है, रश्मि सबसे लंबी। सबसे छोटी कौन हो गई? एक तरीका तो यही है। दूसरा तरीका मैंने कहा सबसे छोटी पूछ रहा है तो बड़े में काटते चलो। देखो गंगा यमुना से लंबी है, गंगा काट दी, काटी नहीं काटी? फिर क्या कह रहा है? गंगा रश्मि से लंबी नहीं है तो रश्मि कट गई, और गंगा पहले कट गई, गंगा नहीं काट गई। बीना रश्मि से छोटी है, रश्मि काट दी। बीना गंगा से लंबी है तो बीना लंबी है तो बीना काट दो। गंगा पहले ही काट दे हम। रश्मि सबसे लंबी है, रश्मि भी कट गई। कौन बच रहा है? इसमें तो और भी अच्छा आनंद है। सीधे काटो पेपर में, कोई कॉपी कुछ काम नहीं। सबसे लंबी चाहिए तो छोटी ने काटते चलो, और छोटी चाहिए तो बड़ी ने काटते चलो। ये आज का विषय।